मुस्तफ़ा साहब, पहले आप फरमाइएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इस मरतबा एक मरतबा फिर ऑपोजिशन को दावत दी गई कि आए मुज़ाकरात करते हैं, मसाइल का हल निकालते हैं बातचीत के ज़रिए, जिसका तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वेलकम भी किया और खैर मकदम किया आप लोगों ने। लेकिन फिर कल आपने सुना होगा कि एयाज सादिक साहब ने कहा कि लफ्ज़ी सिर्फ अग्रीमेंट से कुछ नहीं होता, आपको चाहिए कि आप स्पीकर के ऑफिस आएँ, हुकूमत से रब्ता करें। तो क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात को लेकर वाकई कोई संजीदगी है या नहीं? इसका तयन तो हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म ने जब स्टेटमेंट दी, तो वज़ीर आज़म एक हाईएस्ट ऑफिस है और उनकी तरफ से जब इस तरह की बात सामने आई तो जाहिर बात है उसके अंदर कोई ना कोई संजीदगी का पहलू तो होगा। और फिर कल आप बिलावल साहब की भी तकरीर जो उन्होंने गड़ी खुदा बख्श शहीद बीबी की बरसी में की, उन्होंने भी यही बात की कि सियासी मुफाहमत होनी चाहिए। और मीडिया पे भी कमोबेश पिछले 2-3 सालों में जो भी टॉक शोज हुए हैं, जो भी गुफ्तगू हुई है, उसका अल्टीमेटली इख्तिताम इसी चीज पे हुआ है कि पॉलिटिकल क्राइसिस को कम करने के लिए सियासी जमातों को आपस में बैठ के डायलॉग करना चाहिए। तो इस बात पे तो कमोबेश पूरे मुल्क में कंसेंसस है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस इंतहा को पहुंच गई है कि जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हम नेशनल इश्यूज के ऊपर इकट्ठे नहीं हो पा रहे। तो जरूरी है कि तमाम जमातें आपस में बैठकर रूल्स ऑफ द गेम की बात करें। इंतकाल इक़्तिदार, ट्रांसफर ऑफ पावर जो जिस हद तक कॉन्ट्रोवर्शियल बना दी गई है इस मुल्क में, 2018 के इलेक्शन हो 2024 के, दोनों ने अपनी अपनी जगह पर कॉन्ट्रोवर्सीज को जन्म दिया। तो इस प्रोसेस को साफ और शफाफ बनाने के लिए, दोबारा क्रेडिबल बनाने के लिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो ज़रबे है उसको अपनी दुरुस्त हालत में बहाल करने के लिए इन सारी चीजों के ऊपर एक गुफ्तगू होनी चाहिए। तो मुस्तफ़ा साहब, एक तो होता है ना कि पब्लिक आई में क्या स्टेटमेंट आ रहे होते हैं, वो आप लोगों की तरफ से भी आते हैं, वज़ीर आज़म ने भी बात की, लेकिन बिहाइंड द सीन्स भी कोई आपको ऐसा इंदिया मिला है, कोई इंडिकेशंस मिली है कि हुकूमत के लोग संजीदा हैं बात करने पे, या बिलखसूस इदारों के लोग संजीदा हैं बात करने पर और ये जो सियासी तनाव है इसको कम करने के लिए? देखिए, जहाँ तक इदारों का ताल्लुक है तो हम उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, आप इंडिया के हवाले से देख लें, ऑपरेशन सिंदूर बारहा इंडिया कह चुका है कि मुकम्मल नहीं हुआ। इसी तरह अफगानिस्तान के फ्रंट पर चैलेंजेस हैं और फिर इंटरनल पॉलिटिकल फ्रंट भी है। तो ये 3 फ्रंट्स हैं कि जिनके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान फंसा खड़ा है। और अगर इन तीनों फ्रंट्स में से कम एक फ्रंट इंटरनल तो अपने हाथ में है कि जिसको हम रिजॉल्व करके उन कॉन्ट्रडिक्शंस को खत्म कर सकते हैं जो एक्सप्लॉइटेबल हो सकती हैं इन हालात में। तो देयरफॉर जहां तक बैकग्राउंड की बात है तो बैकग्राउंड में भी हमेशा जब भी आपस में हम सियासतदानों की गुफ्तगू होती है तो उसमें सभी इसी बात की जोर देते हैं कि इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम होना चाहिए। ये हर किसी के अंदर ये एहसास तो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको अमली जामा कैसे पहनाना है। वज़ीर आज़म ने जो स्टेटमेंट दी वो बड़ी संजीदगी से हमने ली, उसके ऊपर हमने बड़ी तवील मुशावरत भी की और तवील मुशावरत करने के बाद हमने उसके ऊपर डायलॉग की बात की। अब खुदा करे कि ये अमल इसमें ये आगे बढ़े और साफ नीति से हम मुल्क को पॉलिटिकल क्राइसिस से निकालने की कोशिश करें। राइट। मंसूर साहब, कल हमारे प्रोग्राम पे असद कैसर साहब ने कहा कि देखें, जो मैं बात करता हूं वो पीटीआई की पॉलिसी है और तमाम पीटीआई से मुशावरत करके ही हमने डायलॉग्स के लिए हाँ कही है। और उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहिबा भी ऑन बोर्ड हैं और आपको पता है कि अचकज़ई साहब से उनकी रिसेंटली एक मुलाकात भी हुई थी। लेकिन फिर इस दौरान हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी साहब का लाहौर का दौरा है, वो वहाँ पे असीरान जो हैं उनकी फैमिली से मुलाकात भी कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं। तो इसका मकसद आपको क्या नज़र आ रहा है? यानी कि पैरेलल चला रहे हैं दोनों चीज़ों को कि मुज़ाकरात भी करेंगे और दबाव बढ़ाने के लिए क्या मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं? क्या एग्जैक्टली आप क्या इसे जज कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। हमारी शहजाद साहब आज सोहेल आफरीदी साहब के साथ मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की जो है बड़ी तवील एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर उनसे एग्जैक्टली यही सवाल किया गया जो अभी भी आपने मुझसे पूछा है।
तो बल्कि मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा जी अलीमा खान साहिबा जो हैं वो तो ये कहती हैं कि जनाब जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो इमरान खान साहब के साथी नहीं हैं, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली, बल्कि मेरे लिए शॉकिंग था, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहिबा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पार्टी की पॉलिसी जो है वो नहीं बताती। अगर कोई पार्टी पॉलिसी आती है तो वो इमरान खान साहब से आती है, और इमरान खान साहब जो हैं पहले ही 2 अफराद के बारे में कह चुके हैं, अचकज़ई साहब का और नासिर साहब का, कि जनाब वो मुज़ाकरात के हवाले से वो फेसेस हैं। सो हम उसी पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। तो फिर अगला सवाल उनसे यही किया गया कि जनाब आप तो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे उनका बल्कि यहाँ से लाहौर के बाद आगे चल के इरादा कराची जाने का भी है, तो इसको किस तरह आप बैलेंस आउट किस तरह करते हैं? तो उसका उन्होंने एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला उन्होंने बोला, जो कि मरियम नवाज साहिबा का जुमला था, उन्होंने उसको रिपीट किया। उन्होंने कहा मज़ामत होगी तो मफामत होगी। तो हम लोग सारे वहां पे बल्कि थोड़ा सा हंस पड़े इस बात के ऊपर कि आज आप मरियम नवाज का ही जुमला जो है वो दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए ये जरूरी है कि टेबल के ऊपर जब आके 2 पार्टियां बैठती हैं तो उनका बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड जो है वो टिल्टेड हो और एक साइड जो है वो तमाम तरह अपनी शराइत मनवाए। दोनों के ऊपर जो है वो प्रेशर बराबर होना चाहिए, और प्रेशर बराबर करने के लिए ही जरूरी है कि स्ट्रीट एजिटेशन जो है वो जरूर हो, लोग बाहर निकले, अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करें, ताकि जब हम टेबल के ऊपर बैठें तो बराबर के फरीक बन के जो है वो गुफ्तगू होनी चाहिए।